जंगबंदी के बावजूद इसराइली फोर्सेस की गजा में बर्बरियत। गजा के खान यूनुस और जबालिया के मशरकी इलाकों में शेलिंग। खान यूनुस के मशरकी कस्बे बनी सुहेला में ड्रोन हमले, एक फ़लस्तीनी शहीद, 5 जख्मी। गजा के मुख्तलिफ अस्पतालों में मजीद 6 लाशें लाई गईं। अब भी मुतअद्दिद लाशें मलबे तले दबी हैं। सयूनी फोर्सेस के साथ साथ इसराइली आबादकारों ने फ़लस्तीनियों पर ज़िंदगी तंग कर दी। बैतुल्लाहम में इसराइली आबादकारों का फ़लस्तीनी गाड़ियों पर हमला, जैतून के पौधे तबाह कर दिए। मगरबी किनारे में 2 हमलों में कम अज़ कम 8 फ़लस्तीनी जख्मी हुए। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का सऊदी अरब का दौरा। सऊदी मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ से मुलाकात की। आलमी और इलाकाई सूरत हाल पर बातचीत हुई। मुलाकात में 2 तरफ़ा दिफाई ताउन को वुसअत देने के तरीक़ों पर तबादला ख्याल हुआ। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को उनकी खिदमात के एतराफ़ में किंग अब्दुल अजीज़ मेडल ऑफ ऑनर ऑफ द एक्सलेंट क्लास से नवाजा गया। वज़ीर आला पंजाब COP30 कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए ब्राज़ील पहुंच गईं। मरीम नवाज माहौलियाती बेहतरी पर कलीदी खिताब करेंगी। सुथरा पंजाब और क्लाइमेट रेजिलेंस पर विजन पेश करेंगी। COP30 कॉन्फ्रेंस 21 नवंबर तक जारी रहेगी। पाकिस्तान ने छठी बार हांगकांग सिक्सेस का टूर्नामेंट जीत लिया। फाइनल में कुवैत को शिकस्त। पाकिस्तान ने मुकर्ररा 6 ओवर्स में 3 विकेटों के नुकसान पर 135 रन बनाए। अब्बास आफरीदी ने 11 गेंदों पर 52 रन बनाए। मुआज़ सदाकत ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। जवाब में कुवैत की टीम 92 रन बनाकर आउट हुई। 27वीं आईनी तरमीम के मुसव्वदे की हतमी मंजूरी। पार्लियामेंट की मुश्तरका कानून और इंसाफ कमेटी का इजलास। 49 तरामीम की शिकवार मंजूरी। आईनी अदालतों के क़याम की भी मंजूरी। ज़ेर इल्तिवा मुकदमात के फैसले की मुद्दत 6 माह से बढ़ाकर 1 साल करने की तरमीम भी मंजूर। आईनी तरमीम का मुसव्वदा आज सेनेट में पेश किया जाएगा। इत्तेहादी जमातों की मुजव्वज़ा तरमीम पर आज दोबारा गौर होगा। अपोजिशन जमातों का इजलास का बॉयकॉट। हुकूमती इत्तेहादी जमातें ANP, BNP और MKM की मज़ीद तरमीम पेश। खैबर पख्तूनख्वा का नाम तब्दील करने और बलूचिस्तान असम्बली की नशिस्तें बढ़ाने की तरमीम पर हुकूमत ने मज़ीद वक्त मांग लिया। ज़राए के मुताबिक आइन के आर्टिकल 243 में तरमीम की भी मंजूरी। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम का ड्राफ्ट मंजूर। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ आज सेनेट में बिल पेश करेंगे। सेनेट इजलास सुबह 11 बजे होगा। कौमी असम्बली इजलास भी आज बुलाया जाएगा। वज़ीर आज़म इत्तेहादी जमातों के सेनेटर्स के एजाज़ में नाश्ते का भी एहतमाम करेंगे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं कि पार्लियामेंट की मुश्तरका कानून और इंसाफ कमेटी इजलास में मंजूर शुदा रिपोर्ट आज सेनेट में पेश की जाएगी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, मौजूदा तरमीम रूल ऑफ लॉ के लिए ज़रूरी है। ये तमाम चीज़ें पाकिस्तान को एक मजबूत रियासत बनाएंगी। अच्छी बात है जी, हर एक ने अपने तजावीज़ दी हैं और अपना जो उन्होंने तजावीज़ के ऊपर डिस्कशन खुल के की है और उसके बाद फैसले हुए हैं, तो बड़ी अच्छी बात है। आज रिपोर्ट आएगी तो सबको पता लग जाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा कि सब ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर तरमीम पर राय दी। ये बहुत खुशाइंद है। इसमें आर्टिकल 243 समेत सब चीज़ें शामिल हैं। तमाम इत्तेहादी जमातों ने कौमी सोच का भरपूर साथ दिया। 27वीं आईनी तरमीम के लिए हम सब ने मिलकर कोशिश की। वज़ीर आज़म की हुकूमती और इत्तेहादी जमातों के सेनेटर्स के एजाज़ में इशाइये में गुफ्तगू। कहा कि हम सब की मुश्तरका कोशिशों की बदौलत पाकिस्तान को शानदार मुकाम हासिल हुआ। शहबाज शरीफ ने 27वीं तरमीम की मंजूरी के अमल में सदर मुमलिकत और इत्तेहादियों के ताउन पर शुक्रिया अदा किया। तरीके से ये जो अमेंडमेंट सामने लाई गई हैं कि ये पर्सन स्पेसिफिक है, ये शख्सियात के फायदे और नुकसानात को सामने रखकर बनाई गई हैं। आइन का शख्सियात से कोई ताल्लुक नहीं होता। अपोजिशन इत्तेहाद का 27वीं तरमीम के खिलाफ तहरीक चलाने और पार्लियामेंट ना चलने देने का ऐलान। मुस्तफ़ा नवाज खोकर ने कहा, आइन का शख्सियात से कोई ताल्लुक नहीं होता। अशराफिया अपने मफादात के लिए आइन के अंदर तरमीम कर रही है। अल्लामा राजा नासिर अब्बास कहते हैं कि हम सब की जिम्मेदारी है कि इस आइन को बचाने के लिए उठें। 8 फरवरी को अवाम के हक़ राय दही पर डाका डाला गया। पहले एक जमात से मैंडेट छीना और फिर मखसूस सीटें छीनी। ये गलत फहमी है हमारी सबकी, बहुत सारों की, कि आइन सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज़ है। असल में जनाब चेयरमैन, ये एक जिंदा रिश्ता है जो कौम को जोड़ के रखता है। इसकी अपनी एक स्पिरिट है, इसकी अपनी एक रूह है। जो अमेंडमेंट की बात हो रही है वो उसी तरह है कि आप एक बिल्डिंग को की फाउंडेशंस को तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं। PTI का 27वीं आईनी तरमीम की मुखालिफत का ऐलान। सेनेटर अली जफर ने तमाम पार्लिमानी जमातों से साथ देने की दरख्वास्त कर दी। कहा कि आइन में तरमीम किसी इमारत की बुनियाद से छेड़छाड़ है। आइन के एक भी सुतून को हिलाएंगे तो बड़ी तबाही हो जाएगी।